हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो इस चीज़ में हम क्या कर रहे हैं, जामिया का पीवाईक्यू का डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब तक मैंने आपको 2016 से 2022 तक का पीवाईक्यू करवा दिया है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2023 का पीवाईक्यू। कि इसमें जो आपके टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 25 क्वेश्चन इसमें ही पूछे गए थे। और आपको करना क्या होता है, वीडियो को सबसे पहले पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, तब आप इस सॉल्यूशन को देखेंगे। ओके, तो चलिए फिर आज देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या था 2023 में। डिटेल एनालाइज क्या कौन से कर रहे हैं यहाँ पे 2023। तो आपने स्टार्टिंग लेक्चर नहीं देखा है तब उसे भी ज़रूर देख लो, क्योंकि मैं वहाँ पे भी आपका A to Z मतलब सॉल्यूशन करवाया हूँ और अच्छे लेवल का करवाया हूँ। तो चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। फ्रिक्शन इज ड्यू टू फ्लूइड। देखो ये क्वेश्चन ऑलरेडी 2022 में भी पूछा गया था। तो ये आपका कैसा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्लूइड में मैंने आपको क्या बताया था, फ्लूइड बोले तो आपको होता है एयर एंड लिक्विड। तो ये दोनों की वजह से जो हमारा जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी है। ये सिंपल सा क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 में ही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसमें से हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हैं किसको मेजर करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए। बताओ क्या होता है इसका, सिंपल सा है, मरकरी बैरोमीटर से हम मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। ह्यूमन कैन हेयर साउंड इन अ रेंज। जो ह्यूमन होता है मतलब कि कैन हेयर, जिसको हम सुन सकते हैं, मतलब ऑडिबल रेंज पूछा आपका। ऑडिबल रेंज जो होता है वो बताओ कितना होता है, सिंपल सा है, बताओ कितना होता है। वो होता है आपका 20 हर्ट्ज से कितना से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आपका होता है ऑडिबल साउंड। ये भी आपको 2 से 3 बार आयोग के क्वेश्चन पूछा जा चुका है आई थिंक, है ना। तो 20 से 20 हर्ट्ज, इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए है। अब इसमें मुझे ये बताएंगे, तो जो 20 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो तो उसको क्या बोलेंगे, और 20 से कम हो तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो 20 हर्ट्ज से अगर जो कम होता है उसको इंफ्रासोनिक बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हम इंफ्रासोनिक साउंड बोलते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इंफ्रासोनिक साउंड होता है ये। और 20 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। क्या बोलते हैं इसको, अल्ट्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड होता है आपका 20,000 हर्ट्ज से अगर ज़्यादा हो तो। ओके, तो आई होप को समझ में आ गया। इसलिए 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से बताओ कौन सा गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो बताइए इसमें से कौन सा होता है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, आई होप कि आपको समझ में। देखो ये चैप्टर वगैरह हटा दिए गए, इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना, सिंपल सा आपको बस ऑप्शन देख कर चले जाओ। यहाँ ये होता है, इसका ऑप्शन नंबर होगा 4 का ए, है ना, लेमन जूस। और लेमन जूस क्यों होता है, क्योंकि ये इसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लेमन जूस के अंदर क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना, सिट्रिक एसिड होता है। और जो किसी एसिड होता है तो मतलब उसके अंदर क्या होगा, आयन्स वगैरह होगा, H+ आयन है ना, आयन होगा। तो अगर आयन होगा तो मतलब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, गुड कंडक्टर बोलते हैं। जो अल्कोहल होता है इसके अंदर कुछ भी आयन्स वगैरह नहीं होते हैं। वेजिटेबल ग्लूकोज इसके अंदर आयन्स नहीं होते हैं, इस वजह से आपका बैड कंडक्टर होता है। जो लेमन जूस होता है इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, उसके अंदर आयन होते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज एक्सप्रेस्ड ऑन अ स्केल। तो बताओ स्केल का नाम पूछा है इस बार के, बताओ कौन सा स्केल से हम, कौन स्केल पे हम इसका मैग्नीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं। स्केल कौन सा होता है, स्केल होता है आपका सिस्मिक स्केल या सिस्मोग्राफ या रिक्टर स्केल। बताओ ये क्या होता है, रिक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर इसका है सी। स्केल पूछा तो ये हो जाएगा। और किसके हेल्प से मेज़र करते हैं, वो होता है सिस्मोग्राफ, है ना। इससे पहले जो क्वेश्चन आए थे तो उसमें ये थे कि बताओ हम कौन से इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से हम अर्थक्वेक का जो होता है मैग्नीट्यूड का मेज़र कर पाते हैं। तो वो होता है सिस्मोग्राफ। और किस स्केल पर हम इसको एक्सप्रेस्ड करते हैं, स्केल अगर पूछे तो आपको हो जाएगा रिक्टर स्केल। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका सी। बहुत ही आसान या बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, या थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं। अगर यहाँ पे देखो वर्ड का अगर स्केल ना देता तो आपको सिस्मोग्राफ हो जाता, बस थोड़ा सा टिल्ट कर दे तो आंसर चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो क्या है कि इन अ प्लेन मिरर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर आपका क्या हो 45 डिग्री हो तो बताओ व्हाट विल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या है बताओ इसका आंसर। इसका है अगर ये आपका 45 डिग्री हो तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा। देखो इससे पहले 2022 में जो क्वेश्चन पूछे थे उसमें आप पूछा था बताओ इंसिडेंट रे क्या होता है, वो सब कुछ पूछा था। तो इसमें आपको इसको लॉ से क्वेश्चन पूछा है कि अगर इंसिडेंट रे, देखो ये आपका क्या होता है, बीच में नॉर्मल होते हैं और ये जो लाइन होता है ये आपका इंसिडेंट रे होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट IR लिख दो, इंसिडेंट रे होता है। जो होता है आपका रिफ्लेक्टेड रे होता है ना, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये बोल रहा है कि अगर
और इसको हमने क्या बोला था, इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। बोल रहा है कि इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इज इक्वल टू कितना, 45 डिग्री है। तो बताओ कि आई आर इज इक्वल टू क्या होगा। तो भाई ये कई बार मैंने डिस्कस कर लिया है और आपको पता ही होगा कि आई एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इज इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको 45 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होगा आपका 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर इसका है बी, 45 डिग्री है ना। डी इजी लिखा गया डिग्री को शॉर्ट में, तो डी इजी डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। देखें 7 पे क्या है कि विच स्टार इज नियरेस्ट टू द प्लैनेट। ये आपको सोलर सिस्टम का क्वेश्चन है कि बताओ अर्थ के सबसे नज़दीक कौन सा प्लैनेट होता है, कौन सा है, सन है आपका, है ना। ऑप्शन नंबर ए। 8 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, देखो ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्मोप्लास्टिक, इसमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा है। तो थर्मोप्लास्टिक पहले भी बताओ, मैंने आपको कल भी बताया था कि थर्मोप्लास्टिक क्या होता है। व्हाट इज थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है कि जिसको अगर मैं हीट करूँ इसे, है ना, तो हीट करूँ तो ये कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो बताओ बैकलाइट को हीट करो क्या सॉफ्ट होगा, नहीं। मेलामाइन को क्या सॉफ्ट होगा, नहीं। तो अगर प्लास्टिक को अगर आप हीट पे करो, पीवीसी को अगर आप हीट करते हो तो ये आपका कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। अगर ये आपका थर्मोप्लास्टिक है तो आपका ये दोनों आपका किसका एग्जाम्पल है, बताओ। थर्मोसेटिंग का एग्जाम्पल है आपका, थर्मोसेटिंग, है ना, थर्मोसेटिंग। तो कल आपको ये पूछ सकते हैं बताओ इसमें थर्मोसेटिंग कौन सा है। तो सिंपल सा है, तो थर्मोप्लास्टिक का पूछा एग्जांपल है यार, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। लास्ट में बच्चे क्या तो टेंशन होने लगते हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। बस आप चिल माइंड के साथ पढ़ाई करो। पीवाईक्यू टोटल जरूर करके जाना यार, बिकॉज क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन आपके क्या होते हैं, ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब देखो अब तो आपसे क्या पूछा था, मेटल पूछा था। अगर मेटल पूछता तो आपका आंसर इसका क्या हो जाता, बताओ। ए नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड होता है आपका रूम टेम्परेचर। सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है या नहीं है, बताइए, है या नहीं है, बिल्कुल है। तो ब्रोमीन आपका है जो कि लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, फुल फॉर्म है एलपीजी। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। एलपीजी का फुल फॉर्म में क्या होता है, क्या लाइट पेट्रोलियम गैस होता है, या लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, नहीं, या लॉन्ग पेट्रोलियम गैस, नहीं, ये होता है सिंपल सा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और ये आपका कैसा फ्यूल है, बताओ। ये आपका क्लीनेस्ट फ्यूल है ना, क्लीन फ्यूल होता है। और ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये क्या लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट है, नहीं, ये गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये आपके किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, गैस के फॉर्म में होता है। जो कि आपका जो सिलेंडर वगैरह में जो प्रेजेंट रहता है ना, जो जो सिलेंडर के अंदर जो गैस फील होता है वही लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये भी आपका रिपीटेड में ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बता दें, ये मैंने कई बार आपको बता रखा और कई बार रिपीट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, कई बार, एक बार नहीं बोल रहा हूँ, 2 बार नहीं, कई बार मैं बता रहा हूँ आपको। तो बताओ इसमें से इन अ कैंडल द कलर ऑफ द नॉन ल्यूमिनस जोन। तो नॉन ल्यूमिनस जोन का जो कलर होता है वो कैसा होता है। तो नॉन ल्यूमिनस है तो मतलब कि आपका कहाँ से पूछा जा रहा है, आउटर जोन, है ना, आउटर जोन। अगर ये तो सबसे पहले से याद रखना, ये आउटर जोन होता है। और इसका कलर कैसा होता है आउटर जोन का, हम जानते हैं क्या, उसका कलर होता है ब्लू कलर होता है। और ये आपका हॉटेस्ट पार्ट होता है ना, हॉटेस्ट जोन होता है, हॉटेस्ट जोन। तो बस आपको इतना सा इसमें से कम पता होना चाहिए कि बताओ ये कैसा हॉटेस्ट जोन है या नहीं है। और इसमें एक चीज़ और मैंने आपको क्या बताया था, इसके अंदर बताओ कि कंप्लीट कंबशन होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। इसके अंदर होता है कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन। तो नॉन लुमिनस से आपको 4 पॉइंट याद होना चाहिए। आपका आउटर जोन होता है, ये आपका ब्लू इन कलर होता है, हॉटेस्ट जोन होता है, और इसके अंदर कंप्लीट कंबशन होता है। अगर ये कंप्लीट कंबशन होगा तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसका आंसर सिंपल से क्या है, ऑप्शन नंबर सी। अब बताइए जो आपका येलो जोन होता है वो कौन सा जोन होता है, बताओ। ये आपका होता है मिडिल जोन होता है ना, MZ कर दो डायरेक्ट, मिडिल जोन होता है। और जो आपका जो होता है ब्लैक कलर का जो होता है वो सबसे इनर मोस्ट जोन होता है ना, IZ, है ना। इसके बारे में डिटेल मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, बस अभी इतना सा जान लो आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, द मोस्ट डक्टाइल मेटल। जो डक्टाइल क्या होता है, बताओ। व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी सिंपल वो होता है कि जिसको हम पीट के क्या कर दूँ, पीट के उसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूँ, शीट में कन्वर्ट कर दूँ। तो बताओ इसमें से कौन सा है कि जो मोस्ट पूछा है ना, मोस्ट पर ध्यान देना, सिर्फ डक्टिलिटी नहीं पूछा, मोस्ट डक्टाइल मेटल पूछा है। तो वो सबसे ज़्यादा होता है किसका, हम जानते हैं गोल्ड का होता है। गोल्ड का पीट के बहुत ज़्यादा इसमें शीट बना सकते हो, है ना, वायर वगैरह बना सकते हो। तो वो सिंपल सा होता है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्रीन हाउस गैस। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। बताओ कि ग्रीन हाउस गैस के अंदर क्या क्या होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता है, चलो ये चारों के चारों ऑप्शन में, ये तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड होगा ही होगा। तो और हम ये भी जानते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, मीथेन होता है।
तो मीथेन क्या इसमें नहीं, तो ये ऑप्शन आपका कट कर दिया, इसके अंदर मीथेन नहीं है, इसको कट कर दो। तो और तीसरा बताओ गैस कौन सा होता है, तीसरा गैस कौन सा होता है, बताइए बताइए बताइए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो देखो ये क्लोरीन है, क्लोरीन तक हमने कभी देखा नहीं, तो ये CO2 एंड मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका है सी। इग्निशन टेम्परेचर इज द, बताओ इग्निशन टेम्परेचर होता है वो होता क्या है, अगर टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस क्या क्या ऐसा टेम्परेचर होता है जिस मतलब कि जहाँ पे आने के बाद कोई सब्सटेंस आग पकड़ ले, नहीं यार, ये होता है लोवेस्ट होता है ना, लोवेस्ट हाईएस्ट में नहीं होता, लोवेस्ट टेम्परेचर, कम से कम टेम्परेचर जिसकी वजह से सब्सटेंस में क्या हो, आग पकड़ ले। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे रख दूँ पेट्रोल रख दूँ, पेट्रोल रख दूँ और मैं रख दूँ वुड रख दूँ, तो जलेगा तो दोनों ही। लेकिन अगर मैं यहाँ पे माचिस, अगर मैं यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आग लगा रहा हूँ माचिस से, है ना, माचिस यहाँ पे तिल्ली आग का कुछ फायर लाओ, छोटा सा कुछ लाओ यहाँ पे, मतलब माचिस वगैरह लगाओ यहाँ पे, तो अब ज़्यादा इजी कौन सा लगेगा, पेट्रोल में ज़्यादा इजीली आपका आग पकड़ लेगा या वुड में पकड़ेगा, ऑफकोर्स आपका पेट्रोल में ज़्यादा ईजी आग पकड़ेगा, मतलब कि इसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो कम होता है, इसके कंपेरिजन में इसका ज़्यादा होता है। तो इग्निशन टेम्परेचर वही होता है कि कम से कम टेम्परेचर में आपका आग पकड़ ले, उसको इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। देखो ये तो यार बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीटेड है ना, इसको रिपीटेड क्यूब कर दो, इसको रिपीटेड क्यूब या स्क्वायर कर दो, ये रिपीटेड क्यूब क्वेश्चन हो चुका है आपका। इसमें से कौन सा बैक्टीरिया होता है जो कि कन्वर्ट करता है मिल्क को किस में, कर्ड में कन्वर्ट करता है, बताओ कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस। इसमें से एक बैक्टीरिया और आपको पता होना चाहिए, जो राइजोबियम होता है, ये क्या करता है, हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है। और ये जो होता है लेग्यूमिनस प्लांट के किसमें प्रेजेंट होता है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है ना, रूट में ये प्रेजेंट होता है, रूट में ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो एक चीज़ और इसमें देखो, सबसे पहले इसका राइजोबियम जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, ये लेग्यूमिनस प्लांट के रूट में प्रेजेंट होता है। ये 2 पॉइंट आपको इससे पता होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 है, द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्ड, दो थायरोक्सिन का जो रिक्वायरमेंट होता है, इससे पहले पूछा था कि थायरोक्सिन कहाँ से बनता है, मतलब कहाँ से रिलीज होता है, तो कहाँ से, थायराइड ग्लैंड से कहाँ से रिलीज होता है, ये थायराइड। तो इसे मैं भी रिपीटेड केस में ही रखूँगा, थायराइड। तो थायराइड ग्लैंड जो होता है वहाँ से थायरोक्सिन रिलीज होता है। और ये प्रोडक्शन हेल्प, द प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन रिक्वायर्ड, तो इसका जो रिक्वायरमेंट होता है ये किसके, मतलब कि क्या प्रेजेंट होगा तभी आपका थायरोक्सिन बनेगा, तो वो होता है आयोडीन। अगर आयोडीन नहीं हो तो आपका थायरोक्सिन नहीं बनेगा, अगर आयोडीन प्रेजेंट हो तो आपका थायरोक्सिन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑल्सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, द कलर इंपोर्टिंग ऑर्गेन फाउंड इन प्लांट, बताओ इसमें से कौन सा कलर इंपोर्टिंग प्लांट है जो कि किस में प्रेजेंट होता है, प्लांट में। प्लांट के बारे में पूछा है सिंपल, ठीक है। और एक कलर वाला पार्ट होता है, कलर वाला पार्ट क्या होता है, जो अभी हमने इससे पहले ही बताया था ना आपको, 2022 का डिस्कस कर रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट, इसमें देखो इसका आंसर होगा सिंपल से प्लास्टिड होता है। तो इसमें हमने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन देखो थोड़ा सा घुमा के पूछा है। इसमें प्लास्टिक 3 टाइप के होते हैं, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है कलर के लिए, है ना, कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये। और जो आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमो जो होता है कलर के लिए, क्लोरोप्लास्ट जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए होता है, और ये ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सिंपल सा पूछा है, बताओ कलर वाला पोर्शन कौन सा होता है। अगर आपको यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया होता, ये भाई कहाँ से आया है, ये इसका जो आया कहाँ से, सिंपल सा है, तो आया ये प्लास्टिक से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। तो इस तरीके से कुछ आंसर हमें देना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। वैक्यूल से क्या होता है, जिसके अंदर फूड स्टोर होते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 है, द किलिंग ऑफ एनिमल इलीगली, है ना, इलीगली इज रेफर टू, इसको क्या बोलते हैं, सिंपल सा इसको बोलते हैं पोचिंग बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका है डी। क्वेश्चन नंबर 19 आ जाओ कि द सेल फॉर्म्ड, यार ये तो कई बार पूछा जा चुका है भाई, मैं क्या बोलूँ इसको भी R³ दे दो। द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो सेल बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, उस सेल को हम क्या बोलते हैं, क्या एम्ब्रियो बोलते हैं, एग बोलते हैं, या फ्यूटस बोलते हैं, उसको हम सिंपल से क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि आपका जो एक मेल होता है, एक देखो मेल और फीमेल, तो मेल से निकलेगा मेल गैमीट, मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं, है ना, स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल से निकलेगा आपका फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। अब ये दोनों आपस में क्या होगा, फ्यूज़ हो जाएगा। जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होगा, उससे बनता है हमारा जाइगोट बनता है। जब ये फ्यूज़ हो जाएगा उससे हमारा क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और जब ये फ्यूज़ हो रहा होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन।
क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन। तो सिंपल सा, मेल से हमारा स्पर्म बना, फीमेल से एग बना और ये दोनों आपस में फ्यूज़ हुआ। जो फ्यूज जब हो रहा था उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा जो सेल का बनता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, जायगोट बोलते हैं। अब इसमें से एक क्वेश्चन और ये पूछे जा सकते हैं आपसे, जो एग होता है वो कहाँ से निकलता है, मतलब फीमेल के अंदर कौन से पार्ट से हमारा एग निकलता है। तो सिंपल सा होता है ओवरीज का आंसर देना आपको। और स्पर्म कहाँ से निकलता है बताओ, ये आपका निकलता है टेस्टिस से। इतनी चीज़ आपको इसमें से पता होनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि राघव कैटेगराइज द फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम इनटू द एसिड एंड बेस। तो बताओ इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज अंडर द रॉन्ग। इसमें से बताओ, राघव जो एक राघव भाई है जो क्या कर रहे हैं कि वो एसिड बेस को कैटेगराइज कर रहे हैं अलग अलग, कि भाई ये एसिड है ये बेस है। उसने एक टेबल बनाया है ना, एक टेबल बना दिया उसने, एक एसिड का टेबल बनाया, दूसरा बेस का टेबल बनाया। तो वो दोनों को अलग कर रहे हैं कि भाई मैं इसमें एसिड रखूँगा, इसमें बेस रखूँगा। आपको इसमें से ये बताना है कि उसने क्या गलती किया है ना। बच्चे यार मिस्टेक कर सकते हैं, अभी 8-9 थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। बताओ इसमें उसकी गलती हमें पकड़नी है। तो क्या लेमन एसिड है, बिल्कुल लेमन तो एसिड है आपका, लेकिन एंथ्रासाइड एसिड नहीं है आपका। टीबी एसिड के कैटेगरी में रख सकता हूँ, हाँ टीबी एसिड है। तो बेकिंग सोडा क्या आपका बेस है क्या, बिल्कुल है। आपका विनेगर क्या, विनेगर का ये सारे के सारे आपका बेस है, नहीं, ये दोनों भी आपके बेस नहीं है। तो आज इसने क्या क्या गलती किया, एक तो इसने गलती किया 2 को इसमें नहीं रखना चाहिए, 5 को नहीं रखना चाहिए, 6 को नहीं रखना चाहिए। इसने गलती 3 गलती की है। बताओ इसमें गलती पकड़ो, क्या इसमें 2 है, नहीं है, 3 4 5, 2 तो है, 2 है एंड 6 है, लेकिन इसमें 5 भी है ना। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है द कार्बोहाइड्रेट विच प्रोड्यूस ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कार्बोहाइड्रेट जो बनता है, ब्लू ब्लैक कलर का प्रोडक्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सिंपल सा आप याद कर लो, उसको हम बोलते हैं स्टार्च बोलते हैं। ओके, तो ऑप्शन नंबर इसका है डी। 21 देखो, वन ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज इमिसिबल इन वाटर। इमिसिबल का देखो, इमिसिबल मतलब क्या होता है, जो कि वाटर में नहीं घुलता हो ना, वाटर में अच्छे लेवल से नहीं घूमता। अगर उसे वाटर में डालो तो वो अपना लेयर अपना अलग बना ले और वाटर आपका नीचे हो जाए। तो बताओ ऐसा क्या, वो सिंपल सा केरोसिन होता है। कोई भी ऑयल वगैरह जब पानी में डालोगे ना, तो ऑयल देखना है कि ऑयल जो ऊपर फ्लोट करने लगता है और जो आपका जो वाटर होता है वो नीचे हो जाता है। तो ये आपका ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये दोनों आपस में कभी नहीं घुलता है, तो इसी को हम बोलते हैं इमिसिबल बोलते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन में समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, व्हेन अप्लाइड फोर्स इज डबल ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट स्टिल रेस्ट। देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन को समझते हैं। देखो एक डायग्राम बनाता हूँ मैं। ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए ले लो, ये आपका यहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो इसके बीच में देखो ये ऑब्जेक्ट और ये सरफेस, इन दोनों के बीच में हमेशा कौन सा फोर्स लगेगा बताओ। हमेशा इसके अंदर कौन सा फोर्स लगता है, इसके अंदर हमेशा लगेगा, ये देखो ये रेड कलर में फोर्स है बता रहा हूँ। ये जो इसको रोक के रखा हुआ है ये आपका कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या इसको फ्रिक्शन बोल दो। ये आपका फ्रिक्शन फोर्स है, इसके बीच में लगेगा। अब ये कह रहा है कि एक बंदा आया भाई साहब, वो क्या कह रहा है, जब वो चाह रहे नहीं मैं उस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ से यहाँ लेकर जाऊँ, है ना, वो चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे लाने का। तो उसने क्या किया भाई, फोर्स लगाया। उसने सबसे पहले 10 न्यूटन लगाया। ओके, तो आपका ये ऑब्जेक्ट हिला तक नहीं, फिर उसने फिर दोबारा लगाया, फिर उसने मेहनत किया, फिर उसने और 10 मतलब दूसरे बार जो लगाया उसने 20 न्यूटन फोर्स से लगाया। पहला बार 10 लगाया, कुछ नहीं हुआ, तो फिर दूसरा बार उसने ट्राई किया, ये फर्स्ट टाइम किया, ये दूसरे का टाइम किया। तो इसने क्या किया, फोर्स को डबल कर दिया। तो लेकिन फिर भी ये ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है। तो नहीं हिल रहा है तो मतलब इसको पकड़े कौन रखे हुआ है, जो अपोज इसको क्या कर रहा है, इसको अपोज कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। जब ये भाई साहब 10 न्यूटन फोर्स से लगा रहे होते हैं तो ये फ्रिक्शन फोर्स से भी अपोजिट डायरेक्शन मतलब इधर, तो इधर ये फ्रिक्शन इसको सॉरी भाई, तो ये इधर फ्रिक्शन जो होता है ये इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स से लगाएगा। तो और जब ये 10 लगाएगा तो ये फ्रिक्शन में 10 लगाएगा, ये 20 लगाया तो ये भी 20 लगाया। तो बताओ जब अगर आपने फोर्स से बढ़ाया तो आपका फ्रिक्शन में क्या हुआ, डबल हो गया। मतलब कि इसका सिंपल सा फ्रिक्शन में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट चल जाता तो अलग बात होती है। और इसमें एक चीज़ और बताओ कि इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इसके अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है इसके इन दोनों के बीच में। जब ऑब्जेक्ट आपका रुका हुआ होता है ना तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिस मैच पेयर। इसमें से हमें बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि गलत मैच है। क्या ओवरीज से मतलब एस्ट्रोजन निकलता है, बिल्कुल हमें बताया आपको। टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, बिल्कुल निकलता है। एड्रेनल ग्लैंड से कार्टिको, हाँ ये भी निकलते हैं। तो पेनक्रियास से कैल्सिटोनिन नहीं निकलता है। तो इसका सिंपल सा आंसर ऑप्शन नंबर इसका है सी। पेनक्रियास से हमारा क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है ना। इंसुलिन अगर होता तो ये सही होता है, इसका सही आंसर है इंसुलिन। क्वेश्चन नंबर 25 है इज एन एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। बताओ इसमें से बहुत ही है, रबी खरीफ तो कई बार हमने पढ़ रखा है। तो इसमें से बताओ रबी क्रॉप का एग्जाम्पल कौन सा था। ऑप्शन नंबर इसका है बी। तो आपका
23 तक का मतलब कि PYQ डन हो चुका है और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 24 का PYQ करवाऊँगा। फिलहाल आप मुझे ये बताएं कि आपको 25 में से कितने को नंबर आए हैं और आपको PYQ सीरीज मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा यार, कमेंट वगैरह जरूर कर दिया करो, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना है। उसका देखो आपको जाना प्लेलिस्ट में जाओ, आप वहाँ पे आपको मास्टरिंग NCERT का सीरीज़ मिलेगा। उसमें जब क्लिक करेंगे तो आपको डे 1 से लेकर डे 13 तक, मतलब कि 30 डे में मैंने पूरा मास्टरिंग NCERT इन 30 डे है ना, तो इसमें मैंने मास्टरिंग NCERT करवाया है। तो और ये इसमें क्या करवाया हूँ बेसिकली, तो आपको अगर आपने देखा था बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा था इसे ज़रूर देखना। जैसे आपको रिप्रोडक्शन एनिमल, तो इसी टाइप से मैंने हर चैप्टर का आपको मैं 50 से 60 MCQ क्वेश्चन करवाए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके PYQ में आ चुके हैं ऑलरेडी और जो आपके आने वाले हैं, जो आ सकते हैं फ्यूचर में, है ना। तो जो आएंगे और मैं अगर ये क्वेश्चन आप ये सीरीज आप कर लेते हो तो मेरी इसमें से 100% ये गारंटी है, आपको कई बार मैं बोल चुका हूँ कि इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। मैं जितने क्वेश्चन चैप्टर करवाए अगर उससे एक भी क्वेश्चन बाहर है तो मुझे बताना, तो सारे के सारे उसी से आएंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको चाहिए है ना, कोई भी हेल्प वगैरह चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो कि मेरा इंस्टा ID है ekadir374। तो आप इसे स्कैन करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो तो इसे लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करो और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि अगर आपको मैथ्स के लेक्चर चाहिए ना, मैथ्स के लिए अगर लेक्चर चाहिए तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, तो मैं आपको मैथ्स के PYQ भी लेकर आऊँगा बहुत जल्द। तो फिलहाल के लिए अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसे आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर को मैं क्या करवाऊँगा, 2024 का PYQ करवाऊँगा। और उसके बाद अगर आपको मैथ्स के लेक्चर चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपके लिए मैथ्स के PYQ भी लेकर आऊँगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।